Next topic, techniques of principle of scientific management. First technique है time study. Time study means scientific study being done for time required to complete certain part of task. Whatever time is decided to finish this work in normal circumstances is called standard time. As per Taylor, a task should be finished in prescribed time and its careful study is time study. Time study is useful for making optimum, means best utilization of production equipment and achieving aim timely. टाइम स्टडी कैसी टेक्निक है? टाइम स्टडी मीन्स साइंटिफिक स्टडी. एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग सकता है वो स्टडी करना बोलते हैं टाइम स्टडी. और जो भी टाइम डिसाइड हुआ है वो काम को कंप्लीट करने के लिए उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम. टेलर क्या बोल रहा था कि जो भी टाइम डिसाइड हुआ है एक काम को कंप्लीट करने के लिए वो काम वही टाइम में हो जाना चाहिए. टाइम स्टडी का यूजफुलनेस कहाँ पे काम आता है कि प्रोडक्शन इक्विपमेंट का अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन होता है और जो भी हमारा टारगेट है वो टाइम पे कंप्लीट होता है टाइम स्टडी से. नेक्स्ट, मोशन स्टडी. मोशन स्टडी मीन्स मेथड ऑफ रिमूविंग वेस्ट. मोशन स्टडी मीन्स मूवमेंट की स्टडी. मोशन स्टडी करना मतलब मूवमेंट स्टडी करना. तो मोशन स्टडी मीन्स मेथड ऑफ रिमूविंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू अननेसेसरी एंड अनप्रोडक्टिव movement of man and material. If careful study is made when workers is doing movement at the time of working, then industrial fatigue of workers can be removed by removing wrong process of movement and productivity can be increased. Main object of motion study is to find out a method which result in a minimum wastage of worker and its implementation. अभी ये मोशन स्टडी क्या है? मोशन स्टडी मीन्स मेथड है जिससे हम लोग वेस्टेज कम कर सकते हैं. कौन सा वेस्ट? जो टाइम का वेस्ट होता है, जो एनर्जी की वेस्ट होती है. कैसे? रिसोर्सेज और मैन को अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, यहाँ से वहाँ मूव करने में जो रिसोर्सेज को यहाँ से वहाँ लेके जाने में जो अननेसेसरी मूवमेंट होता है जिससे टाइम भी जाता है, एनर्जी भी जाता है. सपोज एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक प्लेस पे वर्क प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमें जो मटेरियल चाहिए तो वो वही जगह पे होना चाहिए, कहाँ? आसपास होना चाहिए. अगर जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए वो कहाँ पे दूर होगा या हमने कोई दूसरे गोडाउन या कहाँ पे रखे हैं तो वहाँ से यहाँ लाने में अननेसेसरी मूवमेंट होगा जिसकी ज़रूरत भी नहीं है ना. तो इससे क्या होता है? टाइम भी वेस्ट होता है और एनर्जी भी वेस्ट होती है. फटीग मतलब वर्कर्स टायर्ड हो जाते हैं. ओके, तो मोशन स्टडी मीन्स मूवमेंट को अच्छे से स्टडी करो कि अगर हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो इसके रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो आसपास ही होनी चाहिए. तो जिससे टाइम भी बचेगा और वर्कर्स टायर्ड भी नहीं होंगे. Third, differential wage rate system. Differential wage rate study. Differential wage rate study means wage given through wage related motivation based on time of work to workers. Frederick Taylor favored this motivational wage method. Each worker working in factory have different work efficiency. Considering this fact, efficient workers should be get more wage and workers having less efficiency should get lower wage in term of more production. Considering this fact, Frederick Taylor has given different wage rate. Different wage rate study. ये कौन सी स्टडी है कि कौन सा वेज किसको देना है?
फेडरिक टेलर ने उसके इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि सबको बराबर वेज नहीं देना चाहिए। जितने भी वर्कर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उन सबकी एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी मीन्स उन लोग की काम करने की जो क्षमता है, काम करने का जो तरीका है, सबका अलग अलग है। कोई फास्ट काम करता है, कोई स्लो काम करता है, कोई बहुत अच्छे से काम करता है, कोई ऐसे ही काम कर देता है। तो सब वर्कर्स की एफिशिएंसी अलग होती है। तो फेडरिक टेलर क्या बोल रहे हैं कि जो वर्कर्स ज़्यादा काम करते हैं उनको ज़्यादा वेज दो, जो वर्कर कम काम करते हैं, अगर कोई वर्कर की एफिशिएंसी कम है तो उनको कम वेज दो। इससे जो वर्कर्स कम काम करते हैं उन लोग भी मोटिवेट हो गए कि वो अगर ज़्यादा काम करेगा, जो वर्कर कम काम कर रहा है अगर वो ज़्यादा काम करेगा तो उसको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। तो इस तरीके से वर्कर्स मोटिवेट हो गए। तो ये 3 टेक्निक दी है FW टेलर ने।